तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वो भी खत्म हो चुका है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक, दोनों चैप्टर आपके क्लियर है। ठीक है। यदि आप सोच रहे हो उनके वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो उनके वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर, ठीक है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख रखा है कि आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीसीआर, ठीक है। तो जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर पीसीआर को बहुत जल्दी से पढ़ा दिया था। थोड़ा सा कुछ वहाँ पे मैंने मतलब जल्दी जल्दी करके पढ़ा दिया था, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। और पीसीआर क्या है? पीसीआर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? बोर्ड एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लगातार आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सारी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। सारी चीज़ें अब हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि भैया अब हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है ना। और जब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी तब क्या होगा, बोर्ड एग्जाम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आएंगे, है ना। फोड़ के उसको वो कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा लटका देंगे बोर्ड एग्जाम को, है ना। और जब हम लोग किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे, देखो सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन किसी भी चीज़ का, है ना। किसी चीज़ का आप रिवीजन करने लगो ना तो क्या होता है, वो चीज़ें आपको क्लियरली याद हो जाती हैं। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं। पीसीआर में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो पीसीआर होता है, और यहाँ पे जो मैं बताऊंगा आपको, वहाँ वो सारा चीज़ नीट का भी क्लियर होगा। जितने क्वेश्चन नीट के बनते हैं ना वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, सॉरी, कि जब आप लोग नीट की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसा इशू क्रिएट नहीं होगा कि भाई साहब ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉली का मतलब क्या होता है, तो पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। क्या होता है? एक से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है ज्यादा, या किससे ज्यादा? एक से ज्यादा। मरेज का मतलब क्या होता है? बनना, ठीक है। एक से ज्यादा बनना, क्या? चेन रिएक्शन। चेन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला, और रिएक्शन का मतलब हो गया अभिक्रिया। यानी कि एक से ज्यादा बनना, किसकी श्रृंखला बनना? तो वो है डीएनए की, डीएनए के एक खंड जीन की, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो जीन के खंड बनना, उसी को अपन लोग बोलेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर क्या करता है, तो पीसीआर में क्या होता है कि एक डीएनए से बहुत से डीएनए की कॉपी बनाने का कार्य करता है। हमारे पास एक डीएनए है, क्या है ये? हमारे पास एक डीएनए है। ये पीसीआर की क्या है? मशीन है, ठीक है। ये देखो, ये है मशीन। तो ये एक डीएनए को क्या, बहुत ढेर सारे डीएनए बनाने का काम करेगी, ठीक है। पीसीआर क्या करता है? पीसीआर का मतलब ही यही है कि एक चीज को बहुत ढेर सारे डीएनए बनाने का काम करता है, ठीक है। जो बेसिकली जो फोटो स्टेट वाली मशीन होती है, फोटो स्टेट मशीन का क्या काम होता है? कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है, उसको आप रखते हैं, बंद कर देते, फिर बटन दबाते रहते, क्या होता जाता है? कितनी भी कॉपी निकाल लो उससे, है ना। उसमें उसमें क्या डालना होता है? उसमें सिर्फ इंक डालना होता है। इंक डाल के तुम कितनी भी कॉपी निकाल सकते हो। तो इसमें इस मशीन को बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं? इस मशीन को अपन लोग बोलते हैं, ब्लैक स्केच से लिख देता हूं, है ना। इसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। ये है थर्मोसाइक्लर। इधर एक डीएनए रखते हैं, ठीक है। और उस डीएनए के साथ जब इसमें डीएनए रखते हैं तो मशीन में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। क्या होता है इसमें? पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। ठीक है। वो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए के खंडों को जोड़ते हैं और डीएनए का टेम्पलेट होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए टेम्पलेट्स, ठीक है।
डीएनए टेम्पलेट्स, ठीक है, जिसका हम अपन लोग वो करते हैं, ठीक है, जिसका डीएनए काट के बनाएंगे, दूसरा डीएनए बनाएंगे। डीएनए टेम्पलेट होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, और कुछ प्राइमर होते हैं, कुछ उपक्रामक होते हैं। क्या होते हैं? और कुछ प्राइमर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे समझिएगा, देखो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। प्राइमर को बोलते हैं उपक्रामक। ओके, क्लियर है? तो देखो ये एक मशीन है थर्मोसाइक्लर, जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन में क्या होता है, फोटो कुछ भी रखते हैं, आपने अपनी 10th की मार्कशीट को रखा, हजारों कॉपी निकाल ली, तो इधर थर्मोसाइक्लर के अंदर ये चारों चीजें अगर हैं तो आप कितने भी डीएनए के खंडों को बना सकते हैं। ये होता है पीसीआर टेक्निक और यही होता है थर्मोसाइक्लर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपको? बताइए, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। पीसीआर की खोज किसने किया था? तो पीसीआर की खोज सन 1985 में कैरी मुलिस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। क्या हुआ? सॉरी, देखो जेब में ही रखा था, ठीक है। पीसीआर की जो खोज हुई थी उसको कब हुई थी? 1985 में। किसने किया था? कैरी बी मुलिस ने, ठीक है। कैरी बी मुलिस ने 1985 ईस्वी में पीसीआर की खोज की थी। हम जब वो पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां अपन लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है कि डीएनए का जो खंड होते, जीन होते, उनको क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसमें एगोरेस जेल भरा होता है ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें थी, हमने बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब उस डीएनए के खंड को निकालेंगे, अब ये बताओ, एक कोई व्यक्ति है, अगर उसका छोटा सा डीएनए मिल रहा है तुमको रिसर्च करने के लिए, एक डीएनए, ऐसा नहीं कि एक डीएनए मिला तुम उससे रिसर्च फाइनली कंप्लीट कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? वो डीएनए ले जाओगे, वो करो, कहीं खराब हो गया, फिर दूसरा, फिर जाओगे उसके पास पैदल मांगने, ए भैया थोड़ा सा डीएनए और दे दे, फिर वो देगा, फिर वो भी खराब, फिर तिबारा जाओगे मांगने, ए भैया डीएनए और दे दे, तुमको भगा देगा, बोलेगा नहीं अब नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे? बोलोगे देखो तुम एक बार हमको डीएनए दे दो, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके जीन को निकाल करके पीसीआर टेक्निक से उसके कई टेम्पलेट्स बना लेंगे ठीक है, सॉरी, उसी तरीके हम कई डीएनए बना लेंगे, फिर तुम्हें डीएनए की देने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमको एक बार डीएनए मिलता है, पीसीआर से हम कई डीएनए बना लेते हैं, यही होता है पीसीआर की मशीन। थर्मोसाइक्लर खोज किसने किया था? कैरी बी मुलिस। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। क्या होता है? 3 स्टेजेस होती हैं। ये स्टेजेस को मेन समझना जरूरी है, ठीक है। पहले को बोलते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। पहले को बोलते हैं डी नेचुरेशन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एनिलिंग, एनिलिंग ऑफ प्राइमर, और तीसरे को बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार, है ना, ठीक है। एनिलिंग ऑफ प्राइमर और प्रसार। देखो तो इनमें मेन समझने वाली चीजें क्या है? मेन समझने वाली चीजें हैं इनका तापमान। डीनेचुरेशन होता है 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जो डीनेचुरेशन होता है वो 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये होता है 40 से 62 डिग्री सेल्सियस पर। ये होता है क्या? एनिलिंग ऑफ प्राइमर, ठीक है, उपक्रामक को जोड़ना, ठीक है। ये हो गया 40 से 62, और इसके नीचे वाला जो होता है वो फिर होता है एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर। ये तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब लिखेंगे ना पीसीआर के बारे में, आपके एग्जाम में आएगा, तो आप ऐसे ही हेडिंग डाल देंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है निष्क्रियकरण। क्या होता है? निष्क्रियकरण अब यहां पर एक एंजाइम समझ रहे होगे, पॉलीमरेज। तो यहां पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है टैग पॉलीमरेज। टैग का मतलब क्या होता है? टैग पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज का मतलब पता है हमको कि पॉलीमरेज का मतलब एंजाइम, पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, लेकिन ये टैग पॉलीमरेज क्यों होता है? क्या आप लोग बता सकते? जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या ये बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर बताया था टैग का मतलब होता है थर्मस, क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस, ये एक जीवाणु होता है, और ये ऐसा जीवाणु होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं?
बोलते हैं इसको आर्की बैक्टीरिया। एक आर्की बैक्टीरिया होता है। और आपको पता है कि आर्की बैक्टीरिया ऐसे स्थान पर जीवित रहता है जहां पर कोई भी जीवित नहीं रहता। सोचो, 90 डिग्री, 94 डिग्री, 40 डिग्री, 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जीवित रहता है। वहां पर किसी भी चीज को जिंदा रहने की ना हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर भी ये जीवित रहता है। ठीक है, ये होता है जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये हमको टैग से प्राप्त होता है। ठीक है, टैग मतलब थर्मस एक्वेटिकस, ये जीवाणु से प्राप्त होता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि जो थर्मस एक्वेटिकस जो जीवाणु किस जगत में पाया जाता है, तो ये मोनेरा जगत में पाया जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तुम ही जानो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बड़े प्यार से समझना। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, हमने डीएनए को लाया, डीनेचुरेशन मतलब निष्क्रियकरण। डीएनए को ये बताओ, डीएनए को ये देखो जोड़ने वाला है, जोड़ने वाले का बॉन्ड कौन सा होता है, बोलो, सही बोल गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये देखो ये टूट गया, डीनेचुरेशन क्लियर। अब होता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर को इस पर चढ़ाना। तो देखना, टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, अब इसको हमने ठंडा किया, 40 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसको ठंडा करें। अब जब हमने इसको ठंडा किया, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, तो दूरी एकदम से अलग अलग हो गए। ये देखो अलग अलग हो गए ना। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, एनिलिंग हुआ, एनिलिंग ऑफ प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या था, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमने देखा यहाँ पर है ए और यहाँ पर है जी, इस पर है टी और सी, तो क्या प्राइमर होंगे, प्राइमर आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखो एडनिन है तो यहाँ पे आएगा थाइमिन, ग्वानिन है, साइटोसिन आके जुड़ गया। फिर यहाँ पे थाइमिन साइटोसिन था, तो इसी का जो उल्टा क्रम का उल्टा, ठीक, क्रम का उल्टा समझ रहे हो ना। जैसे एडनिन है तो किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से, साइटोसिन है किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, ऐसे। सॉरी, इसी क्रम पर क्या होता है, इसी क्रम पर ये प्राइमर आके इतना जोड़ लेता है। ठीक है, प्राइमर का काम खत्म, प्राइमर आप समझ गए। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट समझ गए, ये टेम्पलेट था हमारा, डीएनए टेम्पलेट था। पॉलीमरेज एंजाइम समझ गए, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, अब पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ये दोनों क्या करते हैं, फिर जो प्रसार होता है, एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया जाता है, इसमें, इसी में एक्सटेंशन में क्या होता है, डीएनए टैप पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया जाता है और न्यूक्लियोटाइड डाल दिया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे बताइए, हमारा डीएनए इतना कंप्लीट है, इतना नहीं कंप्लीट है, और नीचे वाले में भी देखो इतना नहीं कंप्लीट है और इतना में जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, प्राइमर। तो भैया इस डीएनए को हमें पूरा बनाना तो होगा ना, पूरा बनाने के लिए क्या करना होगा, तो पूरा बनाने के लिए हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको डाल देते हैं, तो वो खंड आते हैं, मिलाते हैं, मिल मिल के लग जाते हैं। लगने के बाद ये देखो ऐसे ऐसे करके आए, मिले लगे लगे मिले लगे, फिर ये देखो पूरा एक डीएनए बना लिए। तो इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि हमने एक डीएनए को लाया और उस एक डीएनए से दो डीएनए बन गया, एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। अब अगर यही प्रक्रिया हम लगातार दोहराते रहेंगे, अब देखो इसके बनने का समय कितना है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ये बन गया। सॉरी, खांसी आ रही मुझे, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। इसके बनने का समय कितना हुआ, ये मात्र 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर इसका एक चक्र कंप्लीट हो गया, और एक चक्र में हमें पता है कि दो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हमको बन गए हैं, बस। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका बाई चांस क्वेश्चन आ गया, पीसीआर का उपयोग क्यों करते हैं, अभी हमने बताया। तुम सपोज दैट हमारे डीएनए पर रिसर्च कर रहे हो, तुम वैज्ञानिक हो, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग वैज्ञानिक हो, खुश हो जाओ, हाँ खुश हो जाओ, चलो चलो खुश हो जाओ, ठीक है, सभी लोग वैज्ञानिक हो। सॉरी यार, खांसी बहुत आ रही है यार, पता है, दवा लिया भी हूँ फिर भी नहीं ठीक हुआ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाना पड़ रहा है ना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर इन सब चीज़ों का भी आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर बोर्ड एग्जाम खराब होगा आपका। अब बोर्ड एग्जाम खराब होगा तो मुझे भी दुख होगा ना, सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे ही होगा, है ना। तो देखो फिर क्या करेंगे, फिर तुम लोग वैज्ञानिक हो, मेरा डीएनए मांगने कि भैया अपना डीएनए दीजिए, तो मैंने सोचा यार चलो एक बार मांगने दे देता हूँ, एक बार दे दिया, निकलवा दिया डीएनए, चलो ठीक, कहीं से भी डीएनए ले गए तुम मेरा। दूसरी बार फिर आ गए, सोचा यार एक बार दिया तो था, चलो ठीक है, तुम प्यारे बच्चे हो, दे दिया दोबारा से। तुमने बोला कि भैया हम बायो-1 परिंदे हैं, दे दीजिए, है ना, बहुत जरूरी है वो, दे दिया, चलो। फिर दोबारा से मांगने आ गए, अबे ले डंडा भगा दिया, हट अब नहीं देंगे। तो तुमने बोला भैया देखो एक बार अब हमको दे दो, हमारे पास पीसीआर मशीन है। पीसीआर मशीन,
हमने बोला ये क्या होता है? आपने बताया भैया ये थर्मोसाइक्लर होता है। क्या होता है? थर्मोसाइक्लर, जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन होती है ना, वैसी होता है। आप हमको एक डीएनए देंगे, हम उसमें डालेंगे बहुत ढेर हम उसी डीएनए के ना बहुत ढेर सारे खंड बना लेंगे। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? चलो ठीक है, ले लो। फिर तुम ले गए, पीसीआर में डाले, ऐसे पूरी टेक्निक हुई। फिर क्या हुआ? आपने मेरे डीएनए के बहुत ढेर सारे खंड बना लिए। ठीक है? फिर आप आराम से रिसर्च करो, जितना भी रिसर्च करना है करो। सोचो, मशीन में अगर तुम फोटोकॉपी बटन दबा के चले गए, सारा इंक विंक होना चाहिए, तो बताओ कितनी फोटोकॉपी हो जाएंगी? बहुत फोटोकॉपी हो जाएंगे, अनलिमिटेड फोटोकॉपी। तो इसी तरह से इसमें ना पीसीआर मशीन में ना ये मशीनियाँ छोटी सी बहुत इसमें से वो बन सकते हैं। ठीक है, डीएनए खंड। तो ऐसा ही होता है। अब जैसे देखो, मैं समझाने के लिए बोला, जैसे कोई जीव है, कोई जीव के डीएनए पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या बार बार थोड़ी ना उसके शरीर से डीएनए निकाल सकते हैं? एक बार निकाल लो, उसको जाकर के पीसीआर में बना के कई ढेर सारे बना लो, फिर ढेर सारा जितना मन हो ना तुम्हारा पेट भर जाकर के रिसर्च करो। ये होता है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर आपका क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं समझ में आया है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं समझ में आया, तो उसको भी बता देना, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि पीसीआर समझ में आया या फिर नहीं आया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं आया ना तो फिर से दोबारा से देख लो। नीट लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आते, थर्मस एक्वेटिकस हो गया, प्राइमर हो गया, थर्मोसाइक्लर हो गया, खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि बायो अमन तुम लोगों के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।